Hello students, myself Dr. Usha Rani. Today we will learn about adverb. Here we have some sentences. The tortoise ran. She is beautiful. Ram reads clearly. तो इन sentences में क्या है बच्चे कि फर्स्ट सेंटेंस अगर हम देखते हैं द tortoise ran मीन्स सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, सब्जेक्ट है और वर्ब है। ठीक है, अब हम जो नीचे तीन सेंटेंसेस और दे रखे हैं उनको पढ़ते हैं। द टॉर्टॉइस रैन स्लोली। तो अब ये सेंटेंस क्या बताता है कि हमारे पास सब्जेक्ट थी, वर्ब थी, लेकिन ये क्या बता रहा है कि जो टॉर्टॉइस है वो दौड़ा, लेकिन कैसे दौड़ा? धीरे धीरे दौड़ा। शी इज ब्यूटीफुल, ये सेंटेंस ठीक है। अब हमें क्या है कि वो कितनी ब्यूटीफुल है, ये जो चीज बता रही है वो क्या वर्ड है? वेरी। शी इज वेरी ब्यूटीफुल। इसी तरीके से जो हमारा थर्ड सेंटेंस है, राम रीड्स क्वाइट क्लियरली। तो इसी से अब हम अपने एडवर्ब की डेफिनेशन पर आते हैं। मीन्स एडवर्ब का मतलब ही क्या होता है? एक ऐसा वर्ड जो मॉडिफाई करता है वर्ब के, एडजेक्टिव के या किसी दूसरे एडवर्ब के मीनिंग को। तो एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं बच्चे। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। Here we are taking again the same examples. The tortoise ran slowly. तो बच्चे इस सेंटेंस के अंदर जो रैन वर्ड है, RAN, रैन, ये क्या है? ये एक वर्ब है और इसको मॉडिफाई कौन सा शब्द कर रहा है? स्लोली। तो हमने अपनी डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि एडवर्ब जो है वो किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है। भाई जो टॉर्टॉइज है वो कैसे दौड़ा? धीरे धीरे दौड़ा। ठीक है, तो इसने क्या किया? जो स्लोली वर्ड है उसने वर्ब को मॉडिफाई कर दिया। सेकेंड सेंटेंस, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। जो ब्यूटीफुल है ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। और अब क्या किया कि वो कितनी सुंदर है उसके लिए क्या कर दिया? वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। तो एडजेक्टिव मीन्स जो ब्यूटीफुल है इस वर्ड को मॉडिफाई कर दिया गया है विद द हेल्प ऑफ अ वर्ड वेरी। ठीक है, तो ये क्या है? हमारी डेफिनेशन है जो कि एडवर्ब क्या होती है? वो किसी वर्ब को या किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे। थर्ड जो थिंग थी वो क्या थी? किसी दूसरी एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे राम रीड्स क्लियरली। अब क्लियरली ऑलरेडी एक एडवर्ब है। अब यहाँ पर एक और वर्ड जो है वो लगा दिया गया, दैट इज क्वाइट। राम रीड्स क्वाइट क्लियरली। तो in this way we come to know that a word which modifies the meaning of a verb, adjective or another adverb, it is called adverb. ठीक है बच्चे, तो जो शब्द किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी दूसरी एडवर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई करता है वह क्या होता है? हमारा एडवर्ब होता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स क्या हैं, कि एडवर्ब जो हैं उनकी कौन कौन सी काइंड्स हैं, टाइप्स कौन कौन सी हैं। द फर्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ मैनर, सेकंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, थर्ड वन इज एडवर्ब ऑफ डिग्री, फोर्थ एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड फिफ्थ वन इज एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ मैनर जो हमारी फर्स्ट एडवर्ब है, दैट इज एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स हाउ और इन व्हाट मैनर एक्शन टेक्स प्लेस। तो अब इसके अंदर क्या है कि एडवर्ब ऑफ मैनर हमें क्या बताता है कि कैसे, किस मैनर में एक्शन टेक प्लेस होगा। मीन्स इसके लिए क्या है कि हाउ, कैसे कोई भी चीज, जैसे कि हम अपना सेम वही एग्जाम्पल रखते हैं, द टॉर्टॉइस रैन
स्लोली। तो यहाँ पर क्या था कि जो टॉर्टोइज था वो कैसे दौड़ा, धीरे धीरे दौड़ा। ठीक है। राम रीड्स क्लियरली, कैसे पढ़ा राम ने, बिल्कुल क्लियरली। तो ये किस चीज का आंसर दे रहा है, कैसे। तो इसके लिए जो कुछ वर्ड्स होते हैं वो हम देखेंगे, स्लोली, लाउडली, क्विकली, इजिली, स्वीटली, बैडली, क्लियरली, नीटली, ब्रेवली, और भी बहुत सारे शब्द हैं इसके लिए। तो ये पर्टिकुलरली क्या है कि ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। जैसे हम कहते हैं राधा सिंग्स स्वीटली, भाई राधा गाती है। ठीक है, कैसा गाती है, बहुत ही स्वीटली गाती है। ठीक है, तो राधा स्वीटली गाती है। अब स्वीटली की जगह पे यहाँ पर जैसे आ जाए लाउडली, भाई जोर जोर से गाना गाती है राधा। तो यहाँ पर क्या है कि ये बता रहा है कि राधा कैसे गाती है। तो उसके लिए क्या है, जो एडवर्ब है, तो जो आंसर दे हाउ का, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट एडवर्ब पर चलते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या इंडिकेट करती है, हाउ ऑफन द एक्शन टेक्स प्लेस, मतलब हाउ ऑफन, कितनी बार। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कितनी बार। और इसके लिए जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, लाइक ऑलवेज, नेवर, ऑफन, रेयरली, सेल्डम, अगेन, फ्रीक्वेंटली, जनरली। तो इस तरह से ये कुछ जो वर्ड्स हैं यहाँ पर यूज किए जाते हैं। So here we are taking some examples. I often go to temple. भाई मैं अक्सर, क्या कहना चाह रहे हैं ये, मैं अक्सर मंदिर जाता हूँ। She always work hard. हमेशा हार्ड वर्क करती है। He never helps me. तो यहाँ पर क्या है, कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स लाइक often, always, never। तो जो ये कुछ वर्ड्स पहले भी बताए गए थे, लाइक रेयरली, सेल्डम, अगेन, फ्रीक्वेंटली, जनरली, जब इस तरह से वर्ड्स आए तो वो ये इंडिकेट करते हैं कि हाउ ऑफन, कितनी बार एक्शन जो है वो हुआ है। तो इट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री। Adverb of degree tells how much or in what degree or to what extent a thing is done. It means कि ये क्या बताता है, how much. How much का मतलब क्या होता है, कितना। It means कि जब ऐसे words आए किन्हीं सेंटेंसेस में, तो हमें जब एडवर्ब ऑफ डिग्री पहचानना है तो क्या, जैसे कि जो कितना का जवाब दे रहे हैं, लाइक एक्सट्रीमली, ऑलमोस्ट, जस्ट, वेरी, क्वाइट, टू, इनफ। लाइक हम एग्जांपल लेते हैं, शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर क्या है कि वो कितनी सुंदर है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। तो यहाँ पर क्या किया बच्चे, एक्सट्रीमली जो वर्ड है, दिस वन इज एडवर्ब ऑफ डिग्री। राम इज क्वाइट रिच। द सी इज वेरी स्टॉर्मी। तो ये जो वर्ड्स हैं, एक्सट्रीमली, क्वाइट, वेरी, तो ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं। जो हमारी नेक्स्ट एडवर्ब है, दैट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो एडवर्ब ऑफ जो प्लेस है, दैट इंडिकेट्स वेयर द एक्शन टेक्स प्लेस, मीन्स कहाँ, वेयर, कहाँ पर जो एक्शन है वो हुआ है। तो इसके लिए जो वर्ड्स हैं पर्टिकुलरली वो कौन कौन से आते हैं, हेयर, देयर, इनसाइड, बिहाइंड, नियर, आउटसाइड, एवरीवेयर, इस तरह के जो वर्ड्स हैं इसमें आते हैं। एग्जाम्पल्स लेते हैं, दे स्टेड देयर फॉर अ मंथ। तो यहां पर जो वर्ड है देयर। ही हैज गॉन आउटसाइड, कहां गया भाई, आउटसाइड। राम लिव्स हेयर, कहां कहां रहता है राम, यहां पर, हेयर। तो इसमें देयर, आउटसाइड, हेयर, ये जो वर्ड्स हैं पर्टिकुलरली ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि दिस वन इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। द
लास्ट जो हमारी एडवर्ब है दैट इज एडवर्ब ऑफ टाइम. एडवर्ब ऑफ टाइम इंडिकेट द टाइम ऑफ एक्शन, मीन्स कब, व्हेन. तो जो वर्ड्स आते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए, टुमारो, यस्टरडे, नाउ, एगो, सून, टुडे, इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो हमारी एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए. मीन्स टाइम का मतलब है कि कब, व्हेन. ठीक है, जो टाइम ऑफ एक्शन की बात कर रहे हैं. ओके, एग्जाम्पल्स लेते हैं हम. डू इट नाउ. ठीक है, तो ये कब करना है, अभी, नाउ. राम केम बैक यस्टरडे. राम वापस कब आया, यस्टरडे. सीता विल कम सून. सीता कब आएगी, सून. तो यहां पर क्या है, ये टाइम को बता रहे हैं. टाइम को बता रहे हैं मीन्स कब. तो आई होप बच्चों आप लोगों को एडवर्ब और काइंड्स ऑफ एडवर्ब क्लियर हो गया होगा. थैंक यू.